नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2022 का समय, आने वाले 8 से 9 दिन, जो कि दिसंबर माह के अंतिम शेष दिन हैं। और हम नहीं चाहेंगे कि इन दिनों में हमसे कुछ ऐसी गलती हो जो हमारे नए साल को प्रभावित करे। हम 2023 की शुरुआत, उसका मध्य और उसका अंत तीनों ही शानदार बनाना चाहते हैं। तो ज़रूरत है कि आप इन 10 दिनों में एक रूपरेखा बनाएं। आप इन 8 से 9 दिनों में ऐसी तैयारी करें, कुछ गलतियों को रोकें, हमारी बताई गई सावधानियों को बरतें, और जो उपाय वीडियो के अंत में बताने वाले हैं उनको अगर आपने कर लिया सच्ची श्रद्धा के साथ, तो यकीन मानिए आपका हर सपना पूरा होगा। इस नए साल की शुरुआत इतनी शानदार होगी, इतनी हसीन होगी कि आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन आपको थोड़ा समय देना होगा। अपने आने वाले समय को शानदार बनाने के लिए मात्र 10 मिनट इस वीडियो को देने होंगे और अंत तक देखना होगा। लेकिन सर्वप्रथम माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे सच्चे मन से आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आने वाले अगले इस समय में अपनी वाणी पर जरा कंट्रोल रखिए, क्योंकि जो नकारात्मक ग्रह है वो आपकी वाणी के माध्यम से आपको दिन के बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। यानी वाणी गलत होगी तो व्यवहार बिगड़ेगा, मूड बिगड़ेगा और लोगों के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा समय निकालें और अपनों के साथ बैठकर अपने दिमाग को थोड़ा हल्का करिए। अधिकतर समय ऐसा होगा कि आपके काम बन जाएंगे, लेकिन अधिकतर समय से कुछ समय ऐसा निकलेगा जहाँ पर काम अटक जाएंगे। तो जब काम बनते हैं तब आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही काम बिगड़ा, भले थोड़ी देर के लिए, आप एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं, लोगों की सुनना बंद कर देते हैं, अपने आप को उदास कर लेते हैं, मुस्कान आपकी चली जाती है। तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों। आपको बिंदास रहना है। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में दुख आता है और हमारे आसपास वे सभी मौजूद हैं। तो हम किस खेत की मूली हैं? हमारे जीवन में भी दुख आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है उस दुख के बाद सुख नहीं आएगा। तो हमें खुद को संतुष्ट रखना सीखना चाहिए, तभी हम खुश रह पाएंगे, तभी हम उदासी से मुक्त रह पाएंगे। इन 8 से 10 दिनों में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा अपने परिवार वालों का। और जब इंसान को परिवार का सपोर्ट मिल जाता है तो उसे दुनिया वालों से मतलब नहीं रहता, उसे फिर मतलब रहता है अपनी कामयाबी से। चाहे लाख जमाना उसे सुना दे, लेकिन अगर उसके माता पिता को उसके ऊपर नाज है तो उसे किसी की परवाह नहीं है। और अब ऐसी ही शख्सियत आपको बन के दिखाना है जहाँ लोगों का ध्यान आपकी ओर अपने आप खींचा जाए। लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आपको है अपने कर्म पथ पर डटे रहना। पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आप करने वाले हैं। इतना हो सकता है कि अपने व्यक्तिगत काम पर आप ध्यान न दे पाए। कभी कभी हम परिवार में, मांगलिक कार्यक्रमों में, इधर उधर दोस्ती यारी में इतना उलझ जाते हैं कि हमारा काम प्रभावित हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है, थोड़ा सावधान रहिएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य रहेगा जो बनते बनते रुक जाएगा। अब आपकी वही आदत कि काम बन रहा था तो आपका मूड अच्छा था, काम एकदम रुक गया तो मूड एकदम ख़राब हो गया, स्विंग हो गया। तो वहाँ पर खुद को थोड़ा सा धैर्य का सबक दीजिए और समस्या के समाधान के बारे में सोचिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान उसी के साथ आ जाता है। लेकिन मानव है कि रोने धोने में, डिप्रेशन में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे वो समस्या का समाधान नहीं दिखता। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो रोना धोना छोड़िए, शांत दिमाग रख के बुद्धि और विवेक से ये सोचिए कि आखिर कैसे हम उस समस्या से बाहर निकलें। फिर भगवान भी आपकी मदद करेंगे, स्वयं परमात्मा आपके सर पर हाथ रखेंगे और आप उस समस्या से ज़रूर बाहर आ जाएंगे। इन 8 से 10 दिनों में हमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि आज लिया गया रिस्क अगर नए साल की शुरुआत में जोखिम बनाता है तो ये आपके लिए बहुत बुरा साबित होगा। इसीलिए अभी इन 10 दिनों को जैसे तैसे सुखमय तरीके से बिताने की कोशिश आपको करनी है। नए साल की शुरुआत को छोड़कर जब जनवरी के बाद फरवरी आएगा तब जोखिम भरे काम आपको करने हैं, क्योंकि शुरुआत अगर बिगड़ गई तो अंत कैसा होगा
इसको सोच सोच के हमें बड़ा डर लगता है। आने वाले अगले 8 से 10 दिन, जो कि दिसंबर माह के अंतिम दिन हैं, ये दिन है आपकी योग्यता को निखारने के, ये दिन है छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने के। क्योंकि अभी तक हम बहुत लोगों के नीचे दबकर रह गए, दूसरों की छाँव में रह गए, लेकिन अब बाहर आने का समय है, अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा को दिखाने का समय है। अगर नए साल से पहले भी खुद को तैयार नहीं किया तो अगले साल में भी वही हाल होगा जो इस साल हो रहा है। इसीलिए दोस्तों कुछ अलग करिए। पानी की बूंदें भले ही छोटी छोटी होती है, जब वे समुद्र के अंदर होती है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई उन्हें नहीं जानता। लेकिन वही पानी की बूंद जब पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। कहने का सीधा तात्पर्य है कि भीड़ में आपकी पहचान भी दब गई है, और अगर अपनी पहचान को सबके सामने लाना है तो अकेला खड़ा होना पड़ेगा, भीड़ से अलग हटना पड़ेगा, तभी आपको उचित कामयाबी मिलेगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, विशेष व्यक्तियों का सहयोग आपको लाभदायक पथ पर लेकर जाएगा। आध्यात्मिक तथा धार्मिक क्रियाकलापों में आपका समय व्यतीत होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि गुस्से में और जल्दीबाजी में अपने निर्णयों को बदलना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में हमारे लिए गए निर्णयों को बदल देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप इस तरह की गलती ना करें। ख़ास तौर पर 23 से 31 के बीच कोई भी मेलजोल अथवा मीटिंग के लिए जाते समय उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी रूपरेखा बना करके आपको जाना है। घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह व मार्गदर्शन पर जरूर अमल करना है। दूसरों की फिजूल की बातों को नज़रअंदाज करके अपने कार्यों में मस्त मग्न रहना है। साथ ही साथ व्यवसाय में प्रोडक्शन संबंधित गतिविधियों में कमी बनी रहेगी। इस समय अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में कुछ फेरबदल करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये योजनाएं भविष्य में बहुत शानदार, बहुत कामयाबी भरी साबित होगी। अधिकतर समय आपके काम बन जाएंगे। अब कुछ दिन का ऐसा समय आएगा जहां काम नहीं बनेंगे, तो आपको प्लस पॉइंट पर नज़र रखनी है, माइनस पॉइंट पर नहीं। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि उस आपके अंदर 10 गुण होंगे, हजारों गुण होंगे, लेकिन लोग आपकी कमी देखेंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी कमियों को पूरा करने पर ध्यान देना है, और लोगों की कमियां नहीं बल्कि खूबियां आपको देखनी है। पारिवारिक जिम्मेदारियों में आपका पूर्ण सहयोग रहने वाला है। इस वीडियो के अंत में बहुत ही शानदार उपाय हैं दो, तो बिल्कुल अंत तक आप वीडियो के साथ बने रहिए। ये जो समय है कुछ बड़ा करके दिखाने का है, अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का है, ऐसे लोगों से उलझने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से। जी हाँ दोस्तों, अगर बात संवाद से बन जाए तो विवाद करने की क्या ही ज़रूरत। विवाद करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं। व्यावसायिक कार्यों में आपको रिस्क नहीं लेनी है। हम आपको बता चुके हैं, जो भी करना है नए साल की शुरुआत के बाद करना है। सावधानी से और खूबसूरती से हमें इन 10 दिनों को अलविदा कहना है। कोई गलती हमसे ना हो, किसी का दिल हम ना दुखाए, किसी गरीब को सताए नहीं, किसी भूखे को परेशान न करें। अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप उन्हें छेड़े भी ना, उन्हें सताए भी ना। और अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो फिर भगवान आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जिसके लिए आप चाहते हैं। और आने वाले ये 10 दिन हमें बहुत खूबसूरती के साथ, शांति के साथ, दान पुण्य करते हुए भी बिताने हैं। इस समय लोगों की परवाह न करके अपने मन मुताबिक काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको सफलता मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब 2 उपाय बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से और कान लगाकर सुनिएगा। जिसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों यही रहेगा कि आपको सबसे पहले सोमवार के आने का इंतज़ार करना है। जैसे ही सोमवार आता है आपको मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है। बस इतना सा काम करना है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है। धन संबंधित जो भी समस्याएं थी वो जरूर समाप्त हो जाएगी। शिवलिंग पर 1 लोटा जल रोजाना जाकर चढ़ाना है। 3 महीने के अंदर आपका काम बनेगा, गारंटी है। दूसरा उपाय रहेगा बुधवार के लिए। बुधवार के लिए दोस्तों आपको अक्खे मूंग, खड़े मूंग 1.25 पाव किलो लेकर आने हैं, 1.25 किलो लेकर आने हैं। उन्हें उबालना है। उबलने के पश्चात उनमें गुड़ मिलाना है। अब जो मिश्रण तैयार हुआ है बुधवार के दिन उसे गौ माता को खिलाना है।
तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बारे में, और हम दिल से यही आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक तो आप कर ही देंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।